वेलकम स्टूडेंट्स। हम अध्ययन कर रहे थे धातु और अधातु के बारे में, और उस चैप्टर में हमने सर्वप्रथम धातुओं के भौतिक गुणधर्म 1 नंबर बिंदु में ये पढ़े थे। उसके बाद अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, फिर उसके बाद हमने धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया, फिर अधातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया कि अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और धातुओं के उपयोगों और अधातुओं के जो उपयोग उनके बारे में अध्ययन किया था। इस प्रकार जो धातु और अधातु वाला जो चैप्टर था उसमें ये 6-7 ही बिंदु थे। वह चैप्टर हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है। और आज हम जो हमारा न्यू चैप्टर है वह है कोयला और पेट्रोलियम। क्या है? कोयला और पेट्रोलियम, ईंधन। जो कोयला है ये ईंधन के रूप में भी काम आता है, और पेट्रोलियम पदार्थ हैं ये भी, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, कोलतार है, इनका प्रयोग भी हम ईंधन के रूप में करते हैं। ऐसे ईंधन किसे कहते हैं? यदि प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए कि ईंधन किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो पूर्ण दहन करने पर ऊष्मा देते हैं। अपूर्ण दहन तब होता है जब उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन में क्या होता है, उसका दहन होता है। ऐसे पदार्थ जो पूर्ण दहन करने पर ऊष्मा देते हैं ईंधन कहलाते हैं। यदि हम आदर्श ईंधन की बात करें, जैसे सीएनजी है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, ये आदर्श ईंधन है, क्योंकि इनका जब पूर्ण दहन होता है तो कोई अपशिष्ट पदार्थ शेष नहीं रहता है, न ही पर्यावरण को प्रदूषित करता है, न धुआं देता है। तो इस प्रकार आदर्श ईंधन भी होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या है जिनका क्षय न हो, जो असीमित हो। वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते हैं, कि उनके जो भंडार हैं वे क्या हैं, असीमित हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, वायु है, ये भी क्या है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जिनका क्षय नहीं होता है। जो मानव की जो क्रियाकलाप हैं उनसे क्या नहीं होता, ये समाप्त नहीं होता है, कि ये असीमित है। वे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों से क्या अभिप्राय है, कि जो समाप्त होने वाले जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं उन संसाधनों से क्या अभिप्राय है हमारा। वे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित हैं, जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम आदि, ये सीमित मात्रा में है। जो कोयला है इसकी जो खान है, जो कोयले की किस्म है, जैसे एंथ्रेसाइट है, बिटुमिन है, लिग्नाइट है, पीट है, तो इनकी सीमित मात्रा है। जैसे पेट्रोल, डीजल है, पेट्रोल है, इनकी भी क्या है, सीमित मात्रा है। तो ये क्या है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ मानव निर्मित पदार्थों के नाम लिखिए। जैसे प्लास्टिक है, रेशा है, संश्लेषित रबड़ है, मोटर टायर है, बैटरी आदि।
दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ प्राकृतिक पदार्थों के नाम लिखिए। खनिज है, खनिज संपदा जो ऐसक हैं, जल है, सूर्य का प्रकाश, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि। ये क्या है? प्राकृतिक पदार्थ हैं। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन ऐसे ईंधन जो सजीवों के मृत अवशेषों से मृदा में दबने के कारण कई करोड़ों वर्षों बाद प्रकृति में परिवर्तित हुए जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जैसे हम राजस्थान में बात करें कि जो जैसलमेर जिला है, वहाँ पर जो आकलवुड फॉसिल पार्क है, वहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। कि जैसे करोड़ों वर्षों पहले कोई प्राकृतिक घटना होने के कारण जमीन उथल पुथल हो जाने के कारण, पेड़ पौधे जमीन में दब जाने के कारण, फिर उसके ऊपर जो मृदा है उसका स्तर भी बढ़ता गया, दाब बढ़ता गया, साथ में टेम्परेचर बढ़ता गया, तो जो लकड़ी थी, जो पेड़ पौधे थे, वह किस में रूपांतरित हो गए? जीवाश्म ईंधन में रूपांतरित हो गए। हम अध्ययन करते हैं कोयला। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन होता है। कौन सा तत्व होता है? कार्बन होता है। कार्बनीकरण किसे कहते हैं? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। यदि कोयले को वायु में जलाया जाए तो क्या होगा? यदि कोयले को वायु की उपस्थिति में जलाया जाए तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस उत्पन्न होगी।